हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ेंगे। मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करने में हमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसकी सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी को हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रिलेवेंट टू स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एक स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेस कर रही होती है, मतलब उसे किसी एक एरिया में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए जो भी वो मार्केटिंग डिज़ाइन बनाते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, उसको हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। थर्ड है स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप कहाँ कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट है मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च, मतलब मार्केट और कस्टमर का रिसर्च कर सकते हैं। इसमें हम क्या रिसर्च करते हैं, इसमें हम साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट देखते हैं कि जो मार्केट है जिसमें हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो मार्केट का साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब अगर हम उसको सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या हम इतने कैपेबल हैं कि नहीं है कि हम उस स्ट्रक्चर या उस साइज़ के जो कंज्यूमर है उनकी जो नीड्स है उन फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है बाइंग बिहेवियर और ऑपरेटर इन दी मार्केट। इसमें हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब हमारा गुड्स इस टाइप की है कि नहीं है, कि प्रोडक्ट जो होगा वो जो बायर्स हैं वो पसंद करेंगे या परचेज़ करने की उनकी पोटेंशियल है कि नहीं है। और थर्ड है असेस द कंपटीशन। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से जो प्रमोशंस आइडियाज़ हैं वो कौन से वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा हम देखते हैं मार्केट और कंज्यूमर रिसर्च में। सेकेंड है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में वो रिसर्च करते हैं। फर्स्ट है जैसे टेस्ट द न्यू प्रोडक्ट आइडिया ऑन अ लिमिटेड स्केल। यहाँ पे जो होता है ये अगर कोई नया प्रोडक्ट आइडिया लॉन्च कर रहे होते हैं तो इसलिए बढ़िया होता है कि उसे हम एक लिमिटेड स्केल पे जो हमारे पोटेंशियल बायर हैं या कुछ भी ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं कि हमें इसमें हमें अपने प्रोडक्ट को देखना है कि हमारा प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, इसमें अगर प्रोडक्ट फेल हो रहा होता है ना तो हमें पता चल जाता है कि हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 में से जो 9 आइडियाज़ होते हैं वो यूजुअली फ़ेल हो जाते हैं। तो इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं, मतलब जो न्यू प्रोडक्ट आइडिया होता है उसको हम एक लिमिटेड स्केल पे चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो पास करेगा कि नहीं करेगा, पास होगा कि फेल हो जाएगा। इसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। थर्ड है प्रमोशनल रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम रिसर्च प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट फीडबैक। जिसमें जो हम रिसर्च करते हैं उससे हमें फीडबैक मिलता है कि हमें कौन सा प्रमोशनल आइडिया कैंपेन करने के लिए फ्यूचर में सही रहेगा। अगर हम कोई भी जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वो हमें कौन सी यूज़ करनी है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिवली लॉन्च हो जाए। फोर्थ है प्राइसिंग रिसर्च। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि प्राइस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर हमारा प्राइस जो है वो हम चेंज करेंगे, अगर हम प्राइस का इफ़ेक्ट जो होता है प्राइस का चेंज करने पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है सेल्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसे हम नोट करते हैं कि अगर हम कितना जो चेंजेस हैं हम अपने प्राइस में कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट के सेल में भी कोई डिफरेंस ना पड़े। सेकेंड है प्राइस लेवल एंड सेल्स। देखो इसमें भी यही है कि सेल्स जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारा प्राइस क्या है, इसीलिए प्राइसिंग जो होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया होता है। तो प्राइसिंग चेंज करने से पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि हम कितना प्राइस चेंज कर सकते हैं, किस हद तक, अगर हम क्वालिटी चेंज करें या क्वांटिटी चेंज करें या प्राइसिंग चेंज करें, ये सारा आता है हमारा प्राइसिंग रिसर्च में। फिफ्थ है सेल्स रिसर्च। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सेल्स परफॉर्मेंस है, हम मेज़र करते हैं कि हमारा सेल्स परफॉर्मेंस है वो कैसा हुआ है, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में, मतलब हम इसमें क्वालिटी और प्रॉफिट के हिसाब से
अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, मतलब कि हमने कितनी सेल्स की है, कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। और हम इसमें देखते हैं कि हमें अपनी सेल्स टेरिटरीज़ हैं या जो सेल्स कोटा है वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। फोर्थ है टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसमें हम देखते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन टेक्निक्स हम अपना सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए। फर्स्ट है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होता है, ये इसमें हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं रिस्पोंडेंट के साथ, मतलब जो जिससे हमें डिटेल्स लेनी होती है उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेथड है और अब्यूज्ड मेथड भी कहते हैं इसको, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, क्योंकि इसमें ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इकोनॉमिक भी होता है, साथ में बहुत ही एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल मेथड होता है। मतलब इसको नॉर्मली हम छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति मतलब बहुत ही जो छोटे बिजनेस कर रहे होते हैं, अगर उनको भी अपने प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करनी होती है तो ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड और सिंपल मेथड होता है। मोस्ट अब्यूज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुअरली फ्रेम्ड होते हैं, क्योंकि ये जो बनाता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर्सन नहीं होता है और बहुत ही बायस्ड होते हैं। बायस्ड मतलब हम इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि हमें जो आंसर चाहिए तो जो रिस्पोंडेंट होता है उसको वही आंसर, मतलब उसके बस में नहीं होता कि वो कोई और आंसर दे पाए। द इंटरव्यूअर आर पुअरली ट्रेंड। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरव्यूअर होते हैं ये भी बहुत ही पुअरली ट्रेंड होता है, इनको भी पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए कि जो व्यक्ति है उसका जो आंसर है वो अफेक्ट ना करे हमारे क्वेश्चन पूछने से। इसके मेथड होते हैं फर्स्ट इंटरव्यू मेथड। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। ये ओरल या वर्बल होता है और ये पर्सनल, इसमें हम पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं। सेकेंड है क्वेश्चनियर मेथड। इसमें एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें रिस्पोंडेंट से पूछनी होती है, मतलब एक क्वेश्चनियर टाइप का होता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और कुछ चेक बॉक्स दिए होते हैं कि यस या नो करके वो उसको हमें आंसर दे देता है। थर्ड है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो ब्लैंक टेबल्स होती हैं जिसमें वो आंसर लिखता है और ये इन्वेस्टिगेटर जिसने डेटा कलेक्ट करना होता है उसके द्वारा फिल किया जाता है जब उसको रिस्पांस मिल जाता है। जब उसको जो रिस्पोंडेंट होता है उसका रिस्पांस मिलता है तब वो इन्वेस्टिगेटर होता है वो फिल करता है इसको, तो इसे हम शेड्यूल कहते हैं। सेकेंड मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। इट इज़ सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड रिकॉर्डेड एंड इज़ सब्जेक्टेड टू चेक एंड कंट्रोल ऑन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। सेकेंड है द इंफॉर्मेशन इज साउट बाई वेज ऑफ इन्वेस्टिगेटर ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, वैसे तो हम नॉर्मली जो लाइफ में कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उसे ऑब्जर्वेशन ही कहते हैं, लेकिन जब हम इसे किसी रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसका सिस्टमेटिक, हमें पता होता है कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम उसे सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इन्वेस्टिगेटर द्वारा अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखी जाती है कि मतलब इसमें रिस्पोंडेंट को पता नहीं होता है कि मेरे ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रही है, बस हम जाके जिस एरिया में हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है, जिस एरिया में हमें रिसर्च करना होता है उसमें जाके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको जो भी हमारी फाइंडिंग होती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है या किसी भी चीज़ की रिसर्च हो रही होती है उसमें हम देख लेते हैं कि हमें काम आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन हम इवेलुएट करते हैं। थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिटरमाइन हाउ इट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हमें चेक करना होता है कि उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना अफेक्ट पड़ा है। लाइक जैसे अगर हम दो ग्रुप बना लेते हैं, एक या दो एक्सपेरिमेंट ग्रुप बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि मान लो एक ग्रुप को हम हॉर्लिक्स दे रहे हैं, मान लो हम जो प्रोडक्ट है हमारा हॉर्लिक्स है उसको हम हॉर्लिक्स दे रहे हैं, दूसरे को हम सिंपली जो नॉर्मल घर में खाते हैं जो माएँ देती हैं अपने बच्चों को वो दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ग्रुप था जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए हॉर्लिक्स दिया और जो दूसरा ग्रुप है उसमें कितना डिफरेंस है उनके बच्चों की ग्रोथ में।
तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हॉलिक्स हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि कितना ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से कितना मतलब चेंजेस, भले ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हम इसमें एक्सपेरिमेंटेशन में देखते हैं। Before research measured the dependent variable, and after the research group exposed to experiment then also measured the dependent variable। इसमें क्या होता है कि हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि जो भी बच्चे किस तरीके से हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि बच्चे की, इस बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है, किस तरीके का अभी इसका वेट है, हाइट है, सारा और फिज़िकल जो कुछ भी है उसका, वो सब चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हम दोबारा तो उसको तब चेक करते हैं जब हमने उसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होता है, मतलब जैसे हॉलिक्स दिया है तो हम उसको बाद में चेक करते हैं। ये तो हमारी एक्सपेरिमेंटेशन होती है कि हम चेक करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का इस पर क्या चेंज पड़ा है। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो चेंज किसकी वजह से हुआ, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होता है। फोर्थ है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड क्या होता है, यूजुअली पोस्टल साइज़ का कार्ड होता है जिसे डीलर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। ये एक प्रिंटेड फॉर्म टाइप का होता है जो कि हमें पैकेज के अंदर रखा होता है, और हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फिल करके हमें दोबारा पोस्ट बैक कर दें। फिफ्थ है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम कंडक्ट टू इवेलुएट द पोटेंशियल ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। इसको हम जो नया प्रोडक्ट होता है उसकी पोटेंशियल इवेलुएट करने के लिए कंडक्ट करते हैं। कंप्राइजेस सेवरल पर्सन्स हु आर लीड बाय अ ट्रेन्ड मॉडरेटर। ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें एक ट्रेन्ड मॉडरेटर होता है जो कि हेल्प करता है उनको। स्टार्ट बाय इशूइंग टॉपिक। इसमें क्या करता है, जो मॉडरेटर होता है वो एक टॉपिक देता है और उसको सिर्फ टॉपिक देता है, और बाकी उन जो ग्रुप होता है या पर्सन्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, और ये साइलेंटली वॉच करता है कि क्या क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करता है। फील्ड ट्रायल। इसमें क्या होता है, जो नए प्रोडक्ट आते हैं उनको सिलेक्टेड स्टोर में प्लेस किया जाता है ताकि वो देख सकें कि कस्टमर का इसको देख के रिस्पॉन्स क्या हुआ है। सो आज हमने पढ़ा मार्केटिंग रिसर्च की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड टेक्निक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।